हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पेरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन यानी उसके डेफिनेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि वैसे कंपाउंड जो या तो हाइड्रोकार्बन है या उसके डेरिवेटिव्स, हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से बांटा जा सकता है या कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बच्चों, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने के लिए पहले हम लोग एक स्केलेटन देखेंगे और स्केलेटन में ही हम लोग पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भाग में बांटा गया है। पहला है बच्चों ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरा है साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन का दूसरा नाम होगा बच्चों ए साइक्लिक कंपाउंड। क्या होगा? ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन को हम लोग क्या कह सकते हैं? ए साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ओपन चेन का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर कोई भी रिंग नहीं होगा, यानी कार्बन का जो चेन या जितनी भी एटम का चेन होगा वो कभी भी रिंग का फॉर्म नहीं बनाएगा, ये हमेशा ओपनली होगा। ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे बच्चों ओपन चेन कंपाउंड्स। जैसे हम लोग बात करेंगे कि मान करके चलो 4 कार्बन का एक कंपाउंड है और हम लोग ले लेते हैं भाई हाइड्रोकार्बन ही। हाइड्रोकार्बन में हम लोग अल्केन ले लेते हैं। तो 4 कार्बन का अगर है तो चारों के साथ मान लेते हैं हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, CH3 CH2 CH2 और CH3। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 4 कार्बन एक चेन के फॉर्म में है, यानी ओपन चेन है, यहाँ पर कोई भी रिंग नहीं बन रहा है। तो हम लोग ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड या फिर ए साइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक से मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर जो कार्बन एटम का जो स्केलेटन होगा या चेन होगा वो एक रिंग के फॉर्म में होगा। जिसे हम लोग देख सकते हैं, अभी 4 कार्बन का एक चेन बनाए थे बच्चों, यहाँ पर हम लोग 4 कार्बन का एक चेन बनाते हैं। तो आप ये देख पाएंगे कि 4 कार्बन का जो चेन है वो मिल करके एक रिंग बना दिया। ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। अब थोड़ा सा इसकी वैलेंसी को पूरा कर दें तो एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिएगा, एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड, और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो टोटल 4 हो गया। इसी तरह से हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन होगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक साइक्लिक कंपाउंड। क्या हो गया? साइक्लिक। अब हम लोग चले आते हैं ओपेन चेन को बच्चों दो भाग में बांटा गया है। एक है स्ट्रेट चेन और एक है ब्रांच चेन, है ना। स्ट्रेट चेन में क्या होगा कि कोई भी कार्बन दो से अधिक कार्बन से अटैच्ड नहीं होगा। तो वैसे कंपाउंड जहाँ पर कोई भी कार्बन अधिकतम 2 कार्बन से अगर अटैच्ड है तो हम लोग उसे कहेंगे बच्चों स्ट्रेट चेन। यानी वैसे कंपाउंड जहाँ पर कोई भी कार्बन 2 से अधिक कार्बन से अटैच्ड ना होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। जैसे मान करके चलो, अभी हम लोग 4 कार्बन का एक चेन बनाए थे। यहाँ पे चारों कार्बन को अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा कार्बन बताइए जो 2 से ज़्यादा कार्बन से जुड़ा हो। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो बच्चों ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी आपका एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा बीच वाला जो 2 कार्बन है ये दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर इसकी बात आप करोगे तो ये जो है एक इधर और एक इधर 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये भी एक इधर और एक इधर 2 कार्बन से। लेकिन कहीं भी कोई भी कार्बन 2 से अधिक कार्बन से जुड़ा हुआ है नहीं। तो हम इसे कहेंगे बच्चों स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ठीक है। अब चलिए आते हैं ब्रांच चेन में। तो यहाँ पर कम से कम एक कार्बन ऐसा होगा जो 2 से अधिक कार्बन से जुड़ा होगा। जिसे मान करके चलो बच्चों, यहाँ पर ये दूसरा नंबर कार्बन है वो आपका 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो है 3 कार्बन, 1 2 और 1 3। तो बच्चों यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होना चाहिए क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये हो गया आपका मेन चेन और ये हो गया आपका ब्रांच, या फिर हम इसको कह सकते हैं मेन चेन और ये क्या हो जाएगा? ब्रांच। तो यहाँ पर देखेंगे एक कार्बन ऐसा भी है
जो 2 से अधिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। टोटल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3। तो यहाँ पर मेन चेन के अलावे एक ब्रांच भी होगा। तो इस वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे? ब्रांच चेन कंपाउंड्स। अब चले आते हैं बच्चों हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में बताया मैंने कि यहाँ पे कार्बन का स्केलेटन या फिर कार्बन के साथ कोई भी स्केलेटन अगर होगा, कोई भी एटम, तो वो रिंग के फॉर्म में होगा। तो अगर रिंग के फॉर्म में है तो हम ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे? साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड को बच्चों दो भाग में बांटा गया है, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है बच्चों वैसे कंपाउंड, जब साइक्लिक की बात है तो वैसे कंपाउंड या वैसे साइक्लिक कंपाउंड जहां पर रिंग में, अब बताइए बच्चों इस रिंग में केवल और केवल कौन था? कार्बन था। हाइड्रोजन रिंग के बाहर है बच्चों, तो रिंग में केवल और केवल कौन है? कार्बन है। तो वैसे साइक्लिक कंपाउंड को हम कहेंगे होमोसाइक्लिक। मतलब वैसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग जो है केवल और केवल कार्बन का बना होगा, वैसे साइक्लिक कंपाउंड को हम कहेंगे होमोसाइक्लिक। तो बताइए साइकिल कितने कार्बन का है? 3 कार्बन। तो ये हो गया बच्चों 3 कार्बन का होमोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। अब इसकी वैलेंसी को अगर हम पूरा करेंगे तो आप देखेंगे कि दो दो हाइड्रोजन सभी पे ऐड करना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों साइकिल में केवल और केवल कार्बन है कि नहीं? बिल्कुल। तो हम ऐसे कंपाउंड को कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और अगर मान करके चलो, अच्छा एक बात और जान ले, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में रिंग में केवल और केवल कौन होगा बच्चों? कार्बन होगा। इसलिए हम इसे कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्बोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम क्या होगा बच्चों? कार्बोसाइक्लिक। क्या होगा? कार्बोसाइक्लिक। आप लिख सकते हैं कार्बोसाइक्लिक। तो वैसे कंपाउंड जिसमें रिंग में केवल और केवल कार्बन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोसाइक्लिक। या वैसे कंपाउंड जिसका रिंग केवल और केवल कार्बन से बना होगा उसे हम लोग कहेंगे कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड। बच्चों बात आती है हेट्रोसाइक्लिक की। तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि कार्बन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ कार्बन के अलावे कोई और एटम भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। जैसे मान करके चलो बच्चों हमारे पास एक है ये मान करके चलते हैं बच्चों, एक ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन एटम जो है वो आपका कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है। कितने कार्बन? 4 कार्बन। जहाँ जहाँ पर मोड़ है बच्चों वहाँ पर कार्बन है। तो 4 कार्बन हो गया और एक कौन हो गया? ऑक्सीजन। तो बताओ इसके रिंग में 4 कार्बन है और एक कौन है? ऑक्सीजन। बाकी जगह बच्चों हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को बच्चों हम लोग कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। अब चले आते हैं कि होमोसाइक्लिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। ठीक उसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक भी दो प्रकार के होंगे। एक होगा बच्चों एलिसाइक्लिक और दूसरा होगा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और दूसरा कौन होगा? एरोमेटिक, है ना। तो भाई इस एरोमेटिक और इस एरोमेटिक में क्या फ़र्क है? तो कोई फ़र्क नहीं बच्चों। यहाँ होमोसाइक्लिक है, रिंग में केवल और केवल कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन के अलावे और भी कोई हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कौन? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। बच्चों एलिसाइक्लिक जो है बिल्कुल स्ट्रेट चेन या ओपन चेन की तरह होगा। जैसे हम लोग बात करेंगे, ये अभी हमारा हो गया कौन? सपोज कर लो 6 कार्बन का एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ना। तो हम लोग इसको कहते हैं बच्चों साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। खासियत ये है कि बच्चों ये एरोमेटिक नहीं है। तो आप कहोगे सर कि एरोमेटिक किसे कहेंगे? तो बच्चों एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। कितने कंडीशन? 4। अगर हम इसे डिटेल में देखेंगे तो 4 कंडीशन में बच्चों आपका आ जाता है कि सबसे पहली बात हम लोग देखना होगा
कि ये कंपाउंड जो है साइक्लिक है कि नहीं है। तो एरोमेटिक होने के लिए बच्चों 4 कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। पहला कि इस कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा बच्चों, कंपाउंड में जितने भी एटम हैं सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। अगर sp2 है तो ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों, प्लेनर, जिसको ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। और तीसरा है बच्चों कि ओवरऑल रेजोनेंस होना चाहिए। बच्चा लोग, ओवरऑल रेजोनेंस का मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना फिरना पूरे रिंग में होना चाहिए। ठीक है। और चौथी बात जो है बच्चों आपका आता है कि टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो है, टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी संख्या जो है 4n+2 होना चाहिए। 4n+2 हम लोग कहते हैं बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ n का वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बच्चों बेंजीन। सब कोई जानता होगा बच्चों बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं बच्चों और 6 कार्बन का एक रिंग बनता है। 6 कार्बन का एक रिंग बनता है और ये जो रिंग है सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन होते हैं। अब बताइए क्या कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है? क्या सारे कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाया है? नहीं। तो यहाँ पर बच्चों अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है। अब इसके बारे में ज़रा सोचें कि ये जो हमारा बेंजीन है वो एरोमेटिक है कि नहीं है। तो बच्चों एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशन, पहला साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, तीसरा ओवरऑल रेजोनेंस और चौथा टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों पहला साइक्लिक तो है, पहला नंबर कंडीशन फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है। दूसरा नंबर बच्चों सभी का हाइब्रिडाइजेशन देखो sp2 होगा, सबका sp2 है, सब कार्बन का, तो दूसरा भी फॉलो कर रहा है। रेजोनेंस, यहाँ बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से उठ करके यहाँ आता है, ये उठ करके यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, इसलिए हमेशा जो है पूरी तरह से घूमते फिरते रहता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे 19 क्लास में जब आप बेंजीन बनाते होंगे तो बच्चों क्या होगा, क्या इससे हम लोग साइक्लोहेक्सेन बना करके यहाँ पे एक सर्कल दे देते हैं। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है और वो घूम रहा है। तो तीसरा नंबर भी फॉलो कर रहा है। और चौथा नंबर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन घूम फिर रहे हैं बच्चों? तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 2, तीसरा में 2, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर n का वैल्यू आप 1 रखते हो तो 4 × 1 इस फॉर्मूले पे पुट कर दो। 4 × 1 प्लस कितना 2 बराबर कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है एरोमेटिक है। तो बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है बेंजीन। तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। वेरी गुड। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं कि एलिसाइक्लिक हो गया, एरोमेटिक। एरोमेटिक जो है बच्चों वो 2 प्रकार के होंगे, एक बेंजीन वाइड। तो बच्चों बेंजीन वाइड जो है हम लोग वैसे एरोमेटिक कंपाउंड को कहेंगे जो या तो बेंजीन है या फिर बेंजीन पर कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे मान करके चलो ये बेंजीन हो गया, बेंजीन पर बच्चों अगर मान लो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। अगर मान लो बेंजीन पर अगर बच्चों क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन कंपाउंड को क्या कहेंगे बच्चों, बेंजीनोइड। क्या बोलेंगे, बेंजीनोइड। और अगर बच्चों बेंजीन रिंग नहीं है, इसके अलावे अगर मान करके चलो कि भाई कोई और है, तो हम लोग वैसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब इससे भी ज़्यादा मान करके चलते हैं, 6 से आगे 7 कार्बन है। कितने कार्बन है, 7। तो मान लो बच्चों 7 कार्बन का एक रिंग बनाइए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन है। तो बच्चों अगर हम देखेंगे कि अगर ये हमने 7 कार्बन ड्रॉ किया, कितने कार्बन, 7 कार्बन, और 7 कार्बन का अगर हम एरोमेटिक रिंग बनाना चाहते हैं तो क्या होगा कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो इसके लिए बच्चों अल्टरनेट डबल बॉन्ड डालिए, है ना।
अब यहाँ पर क्या है कि दो जगह छूट गया बच्चों, तो यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन है और एक यहाँ पर कौन है, OH। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है और लेकिन ये बेंजीन नहीं है। तो वैसे एरोमेटिक कंपाउंड रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 2 4 और 2 6, पूरे का पूरे रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो बच्चों ये भी सारे कंडीशन को फॉलो करेगा, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, ना ही बेंजीन है और ना ही बेंजीन का डेरिवेटिव है। तो हम इसे कहेंगे बच्चों नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। और अब हम लोग चलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी दो प्रकार के होंगे बच्चों, एक एलिसाइक्लिक और एक कौन, एरोमेटिक। तो बच्चों अगर एरोमेटिक है, जैसे अभी हम लोग देखे थे फ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, है ना बच्चों, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा फ्यूरेन, क्या होगा, फ्यूरेन कहते हैं इसको। और अगर ये फ्यूरेन है तो यह एक एरोमेटिक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में भाग ले रहा है, तो 2 2 4 और 2 6। तो हम लोग देखे थे अभी 6 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, एरोमेटिक। बाकी ये भी साइक्लिक है। और ये अगर हमारा आ जाता है THF, हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रखते हैं तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो बच्चों इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये जो है आपका ये एरोमेटिक नहीं है, नन एरोमेटिक है। कौन है बच्चों, नन एरोमेटिक, इसको हम लोग कहेंगे एलिसाइक्लिक। क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक। ओके, यहाँ पे एरोमेटिसिटी नाम का कोई चीज नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक बार फिर से, ओपन चेन जहाँ पे कार्बन एटम या फिर इसके साथ जो भी एटम है एक ओपन चेन में होंगे। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कार्बन चेन या स्केलेटन जो होगा रिंग के फॉर्म में होगा। ओपन चेन दो प्रकार का, स्ट्रेट चेन, खासियत कोई भी कार्बन दो से ज्यादा कार्बन से अटैच नहीं होगा। ब्रांच चेन में कम से कम एक कार्बन जो है वो दो से अधिक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। बच्चों साइक्लिक दो प्रकार के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। रिंग में अगर केवल कार्बन है तो उसे होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कहते हैं, और कार्बन के अलावा और भी कोई है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। ये दो प्रकार के होंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और आपका जो है होमोसाइक्लिक भी दो प्रकार के होंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। यहाँ पर बच्चों एरोमेटिक को हम दो भाग में बांटे हैं, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव को बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और वैसे एरोमेटिक कंपाउंड जो ना तो बेंजीन है ना ही उसका डेरिवेटिव है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आया होगा। आगे की बात हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पर बने रहेंगे, रेगुलर नोट्स भी बनाएंगे और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।